हेलो, वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। आज की इस मैटलैब की वीडियो में हम देखने वाले हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बारे में। यानी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी फंक्शन को हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं यूजिंग मैटलैब। तो सबसे पहले हम सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स के अंदर हमारे पास y इक्वल्स टू NORM PDF और इसके अंदर वैल्यूज़ देनी है वो x, mu एंड सिग्मा। तो x क्या है, mu क्या है, सिग्मा क्या है, ये हम इसको देखेंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर x तो हमारे पास जो इनपुट हम प्रोवाइड करेंगे वो वैल्यूज़ है। उसके बाद mu जो है वो है मीन और सिग्मा है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे देखिए इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर जो नॉर्म PDF x, mu, सिग्मा यानी 3 वैल्यूज़ हम इसके अंदर पास करेंगे, जिसका ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैलकुलेट करके देगा। तो ये क्या करेगा, कंप्यूट द PDF एट ईच ऑफ द वैल्यूज़ इन x यूजिंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन, mu एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। तो हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग x को इनपुट प्रोवाइड करना है और उस हिसाब से हमारे पास जो आउटपुट है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वो हमारे पास कैलकुलेट होके आ जाएगा यूजिंग नॉन PDF फंक्शन। तो चलिए हम इसके अंदर वैल्यूज़ असाइन कर देते हैं। तो वैल्यूज़ के लिए हम x ले लेते हैं। जो x की वैल्यू हमने प्रीवियस वैल्यू या प्रीवियस वीडियो में लिया था जिसके अंदर रिले प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन था, वही वाली वैल्यूज़ हम वापस ले लेते हैं। तो 0 से लेके 0.01 का डिफरेंस रहेगा और 2 तक वैल्यू हम ले लेते हैं। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब इसके अंदर हम जो मीन है वो हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सपोज इनिशियली मैं मीन 0 ले रहा हूँ और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है तो उसको मैं SD से ले रहा हूँ। तो SD की वैल्यू इनिशियली मैं 1 ले रहा हूँ। तो मीन की वैल्यू 0 हो गई और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 1 हो गई। अब हमें नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स में क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू नॉर्म PDF। तो एज इट इज़ हम कमांड लिख देते हैं और उसके अंदर वैल्यूज़ पास कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नॉर्म PDF और इसके अंदर हम वैल्यूज़ पास कर रहे हैं x की और उसके अंदर हम दे रहे हैं मीन की वैल्यू हमने m ले रखी है और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रहे हैं हम SD। तो ये हमारे पास y के अंदर आउटपुट आ गया। तो अब इसको हम प्लॉट करते हैं। तो प्लॉट करने के लिए सिंपल सा कमांड प्लॉट और इसके अंदर हम x के रिस्पेक्ट में प्लॉट करना चाहते हैं तो x कॉमा हम y ले लेंगे और इसका हम टाइटल दे देते हैं। टाइटल हम दे देते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो सिंगल कोट के अंदर हम इसको लिखेंगे नॉर्मल PDF लिख देते हैं। PDF रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो ये हमारे पास टाइटल आ गया। इसके अंदर हम लेबलिंग कर देते हैं। तो लेबलिंग के लिए हम क्या करेंगे, एक्स लेबल और वाई लेबल कमांड का यूज़ करेंगे। तो एक्स लेबल के अंदर हम दे देते हैं एज एन इनपुट है हमारे पास सिंपल सा एक्स ही है, तो हम एक्स ले लेते हैं और राइट एरो कमांड का यूज़ कर लेते हैं। तो RIGST राइट एरो कमांड का हमने यूज़ कर लिया और हमारे पास जो वाई एक्सेस है वो हमारे पास PDF ही आएगा। तो हम इसके अंदर लिख देते हैं वाई लेबल के अंदर PDF यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो हम यहाँ पे PDF लिख देते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से हमने इसकी लेबलिंग कर दी है और इसके अंदर सेमीकोलन सबके अंदर लगा दिया है। चलिए अब इसको रन करते हैं। तो रन करने से ये हमारे पास आ गया है। देखिए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ वैल्यूज़ x, जिसके अंदर हमने 0 से लेके 0.01 के डिफरेंस से 2 तक वैल्यू प्लॉट की है और उसके अंदर हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू असाइन की है। मीन हमने 0 रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 रखा है। तो चलिए इसको देखते हैं। इस हिसाब से हमारा आउटपुट आ गया। अगर हम मीन की वैल्यू जैसे ही बढ़ाते हैं, सपोज़ मैं यहाँ पे देखिए एक बार बंद करता हूँ और मीन की वैल्यू सपोज़ ले लेता हूँ 0.5 और फिर इसको रन करते हैं। तो जैसे रन करेंगे तो ये देखिए हमारे पास मीन जो आ रहा है ये हमारे पास 0.5 के आसपास आएगा। यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी वो मीन पे आएगी। तो मीन के अंदर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम देख सकते हैं कि जो भी मीन की वैल्यू रखेंगे वहाँ पे वैल्यू पीक आएगी। तो अगर मैं मीन की वैल्यू और सपोज़ 1 रख देता हूँ और फिर इसको रन करता हूँ, तो फिर देखिए हमारे पास जो आउटपुट आया है वो 1 पे आया है मीन। तो यानी कि हमारी जो रेंज थी 0 से 2 तक, उसके अंदर हमने वैल्यू जो मीन की है वो 1 रखी है। तो 1 पे जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो हमारे पास मीन की वैल्यू शो हो जाएगी। तो देख सकते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के अंदर जहाँ पे हम मीन की वैल्यू रखेंगे उस हिसाब से हमारा
जो मैक्सिमम वैल्यू है वो शो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को प्लॉट कर सकते हैं यूजिंग मैटलैब। तो आप अलग-अलग वैल्यूज़ के अंदर लेके आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को प्लॉट करने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर हमने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन विथ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमने प्लॉट की है। आप और भी वेरिएबल को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिस हिसाब से थ्योरेटिकल वैल्यू चेंज होती है, वो थ्योरेटिकल वैल्यूज़ भी ऐड करके, ये इनपुट चेंज करके, मीन और वैल्यू चेंज करके, स्टैंडर्ड डेविएशन डिफरेंट वैल्यूज़ लेके आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।